वेलकम बैक टू वीनस एस्ट्रो। तो आज हम देखेंगे कि गुरु का जो गोचर है मिथुन राशि में, उसका सिंह लग्न पर, सिंह लग्न वालों पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, कैसे प्रभाव देंगे वो, और उसको कैसे देखेंगे। मैं आपको सारी चीजें समझाऊंगा और सिखाऊंगा। आप ध्यान से अपने सारे नोट्स निकालें, पुराने वीडियोस में जो आपने नोट्स बनाए हैं, नोटबुक पेन लेके इस वीडियो को ध्यान से देखें। आप आराम से देखना सीख जाओगे। मैंने आपको सारी चीजें लिख के भी दी हैं। और गुरु का जो ट्रांजिट है, पहले सबसे पहले आप ये देखो कि ये लग्न कौन सा है, कौन सी राशि की बात कर रहे हैं हम, सिंह राशि की, सिंह लग्न की, क्योंकि 5 नंबर यहां लिखा है, पहले घर में 5वीं राशि है। सिंह लग्न की कुंडली मैंने बनाई है। अब आप देखो, अगर 5 नंबर यहाँ है तो 6 यहाँ होगा, 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4। तो जो तीसरा नंबर है, थर्ड नंबर, यहाँ पे यहाँ पर मिथुन राशि आके बैठेगी। अब गुरु का जो गोचर होगा वो यही होगा। तो सिंह लग्न वालों के लिए जो गुरुदेव बैठेंगे वो आके बैठेंगे 11th हाउस में। कुंडली का घर है ये 11वां घर। अगर आपको घरों के बारे में नॉलेज नहीं है और ये सब समझ नहीं आ रहा है तो आप पहले की प्रीवियस वीडियोस मेरी जाकर देखें, बिकॉज आपको वहीं से कॉन्सेप्ट समझ आएगा सारा। घरों के बारे में मैंने आपको सारा बताया, बेसिक नॉलेज मैंने आपको सारी दी है वहां पर। तो आप उनको वीडियो को देखें, लिंक नीचे होगा, डिस्क्रिप्शन में भी मैं दे दूंगा। तो चलो, अब आपको समझ आया। तो 11वां घर 11th हाउस में गुरु यहां पर आकर गोचर करेंगे। अब 11वां घर होता किस चीज का है, मैंने आपको पहले नोट्स में दिया हुआ है। 11वां घर होता है प्रॉफिट्स का, गेन्स का। जो आपको प्रॉफिट्स होते हैं, गेन्स होते हैं। अब सपोज करो यहाँ पर ये एक्स्ट्रा गेन्स का भी होता है, जो आप रेगुलर में अपना काम कर रहे हैं, जो रोजमर्रा लाइफ में आप अपना काम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, उससे एक्स्ट्रा गेन्स का होता है। इस पीरियड में अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी है जो अभी तक रेंट पर नहीं चल रही थी, आपको रेंट नहीं आ रहा था, वहां से बहुत खाली पड़ी थी, आप बहुत कोशिश कर रहे थे रेंट पे चढ़ाने की, तो सिंह राशि वालों के लिए वो प्रॉपर्टी रेंट पे चढ़ जाएगी। वो उसका रेंट आना स्टार्ट हो जाएगा। एक्स्ट्रा इनकम, एक्स्ट्रा प्रॉफिट, गेन्स आपको स्टार्ट हो जाएंगे इस पीरियड में। तो ये वाले घर से आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा इस पीरियड के अंदर अंदर। तो चलिए अब बात करते हैं कि गुरु की दृष्टियां कहाँ पड़ती हैं। दृष्टि वाले हाउसेस, जहां उनकी दृष्टि पड़ रही हैं, उन हाउसेस से आपको कैसे इफेक्ट्स मिलने वाले हैं। तो आपको पता है गुरु की जो दृष्टि होती है 5 7 9, 5 7 और 9 की दृष्टि होती है। तो अब उनका भी हम प्रभाव देखते हैं। अब आपको काउंट करना आना चाहिए, मैंने आपको पहले सिखाया हुआ है। यहां से आप 5 काउंट करें, 1 2 3 4 5। तो ये कौन सा घर बना, 1 2 3, तीसरा नंबर घर। कुंडली का थर्ड हाउस बना, तीसरा नंबर घर, जहां पे गुरु की दृष्टि पहली पड़ेगी। पांचवी दृष्टि पड़ी हमारे तीसरे घर पे। और तीसरा घर होता किस चीज का है, मैंने आपको पहले बताया हुआ है, साहस का, पराक्रम का, बहुत ज्यादा मेहनत करवाने का, जिससे आप बहुत हार्ड वर्क करते हैं और उससे आपको कुछ रिजल्ट्स प्राप्त होते हैं, आपको कुछ रिजल्ट्स मिलते हैं। तो यहां पर आपको रिलैक्स फील देखने को मिलेगा। गुरु की दृष्टि की वजह से आप बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, दौड़ भाग कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको गुरु थोड़ा सा रिलैक्स फील करवाएंगे। और आपको ज्यादा मेहनत आप यहाँ करते हैं तो गेन्स भी आपको उसी के हिसाब से मिलने स्टार्ट होंगे। जितनी मेहनत आप यहाँ से करेंगे उतने ज्यादा आपको एक्स्ट्रा गेन्स भी। एक्स्ट्रा गेन से मतलब मेरा क्या है, अगर आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, आप ऑफिस जाते हैं, तो आपको बोनस मिलने के चांसेस ज्यादा है। एक्स्ट्रा जो इंसेंटिव्स होते हैं, बोनस हैं, वो इस पीरियड में आपको मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। और साथ साथ आपकी जो छोटी यात्रा, मैंने यहाँ लिखा हुई है, आप देखो, थर्ड हाउस के लिए मोर हार्ड वर्क, स्मॉल जर्नीज का भी घर है। छोटी यात्राएं आप ध्यान रखें, इसमें आपको छोटी ट्रिप्स मिल सकती हैं। छोटी ट्रिप्स में आपको, ऑफिस में काम करते हैं तो ऑफिस की तरफ से आपको कहीं भेजा जाएगा छोटे ट्रिप के लिए, कि आपका कुछ वर्क है तो आपको कंप्लीट करके आना है। और अगर आप बिजनेस में है तो भी आपको अपने टूर के लिए, बिजनेस से रिलेटेड जो यात्रा है वो करनी पड़ सकती हैं। लेकिन गुरु की दृष्टि की वजह से यात्राएं बहुत अच्छी होंगी, आपकी सफल होंगी। लेकिन आपको ध्यान रखना है अपनी हेल्थ का। अगर आपने अपनी हेल्थ का यहाँ पर फिर से ध्यान नहीं रखा तो वही चीज आपको नेगेटिव में ले जाएगी, ये आपको नेगेटिव रिजल्ट देना स्टार्ट कर देगी। तो हेल्थ का अगर ध्यान रखना है, ध्यान रखेंगे, तो यहाँ से आपकी जो यात्रा है वो भी सफल होगी और आपको प्रॉफिट्स भी अच्छे होंगे। नेक्स्ट देखते हैं, 7वें घर पे दृष्टि, 1 2 3 4 5 6 7। यहां से हमारा जो है 5th हाउस बना कुंडली का। ये हमारे स्टेज का घर होता है, हमारी एजुकेशन का घर होता है, पढ़ाई लिखाई का, संतान का घर होता है। तो यहाँ पर जो भी आपको संतान से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही थी, अगर आपकी मैरिड लाइफ, अब एक चीज और मैं आपको बताता हूँ, अब कनेक्ट करने की कोशिश करना। 7th हाउस भी है, 5th हाउस भी है। अब 7th हाउस पे अगर हम जाएं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 9वें घर पे भी जाएं, 5 7 एंड 9 की दृष्टि थी।
तो ये और ये मैंने मार्क कर दिया है। दोनों घर को देखें, ये जो घर है 7th हाउस आपको पता है आपके लाइफ पार्टनर का होता है, स्पाउस का होता है, तो यहाँ पर भी गुरु की दृष्टि पड़ेगी। तो आपके जो पुराने रिलेशन है, अगर आपकी वाइफ से हस्बैंड से रिलेशन में कुछ परेशानी चल रही थी, वो आपकी ठीक होनी स्टार्ट होगी, उसमें गुरु आपको बेटर रिजल्ट्स देने स्टार्ट करेंगे। लेकिन आपको ये भी देखना है कि आपकी शनिदेव की पोजीशन भी खराब ना हो, बिकॉज आपको वो इफेक्ट करेगी। अगर आपकी कुंडली में शनि खराब है, शनि नीच के हैं, या शनि से रिलेटेड कहीं भी कोई प्रॉब्लम है, आप उसका जरूर ध्यान रखें, वरना वो आपकी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ पर प्रोसेस को बहुत स्लो कर देंगे। तो शनि के उपाय भी आपको साथ साथ इस पीरियड में करते रहने हैं। और साथ साथ आपका ये जो है संतान का घर भी एक्टिवेट होगा, अच्छा रहेगा, आपके संतान होने के योग बन जाएंगे, अगर बहुत टाइम से ऐसा नहीं हो रहा था। और आपको दूसरा मैं आपको एक चीज बताता हूँ, एक रेमेडी, नॉर्मल रेमेडी क्या करनी है कि आपको अपनी वाइफ से, हस्बैंड से थोड़ा सा खुद से भी अच्छे रिलेशन बनाने की कोशिश करनी है। मान के चलो आपका रिलेशन अच्छा नहीं चल रहा, किसी वजह से मन मुटाव चल रहा है, तो आप खुद से भी उसको चीज को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें। आप अपने पार्टनर के साथ बैठें, ये बहुत छोटा उपाय है, इसमें कोई खर्चा नहीं होने वाला, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, ये जनरल डेली लाइफ के उपाय मैं आपको बताता हूँ, बहुत नॉर्मल रेमेडीज, जिससे आपके नेगेटिव रिजल्ट्स बहुत ज्यादा पॉजिटिव रिजल्ट्स में कन्वर्ट हो सकते हैं और आपको बहुत ज्यादा फायदा दे सकते हैं। तो ध्यान से आप सुनो। आपको करना ये है, अपने हस्बैंड या वाइफ या स्पाउस के साथ बैठना है और उनसे बात करनी है, जिस भी मुद्दे पर, जिस भी टॉपिक पर आपकी अनबन चल रही है या कोई चीज आपके बीच में ठीक नहीं है, आप उससे प्यार से बात करें, आप उस चीज को सुलझाने की कोशिश करें अपने ही एंड से। तो ये चीज अगर आपने करी तो आपका ये रिजल्ट्स बहुत अच्छे होंगे और आपको फिर इसी हाउस से रिलेटेड रिजल्ट्स भी अच्छे मिलेंगे, जो कि संतान का घर है, चिल्ड्रन का घर है आपके। साथ साथ यहाँ पर आपका धर्म का भी घर है, आपकी धर्म में रुचि बढ़ेगी, भगवान का मंदिर जाएंगे बहुत अच्छा रहेगा, आप मंदिर जाएं, आप जिस भी धर्म से रिलेट करते हैं आप वहां पर जाएं और भगवान के सामने हाथ जोड़ें, तो आपके ये दोनों घर से अच्छे रिजल्ट्स मिलने स्टार्ट होंगे गुरु के द्वारा, बृहस्पति के द्वारा। गुरु वैसे भी चाहते हैं सबका भला हो, अच्छा हो। गुरु एक बहुत अच्छे देवों के देव, जो प्लैनेट्स हैं, देव प्लैनेट जो देव ग्रहों में आते हैं, उनके गुरु हैं। साथ साथ मैं आपको एक और बात बता देता हूँ, ये जो घर है आपका पार्टनरशिप्स का भी है। आप इस पीरियड के अंदर किसी के साथ पार्टनरशिप में भी कोई अच्छा काम कर सकते हैं। पार्टनरशिप में आप कोई बिजनेस भी कर सकते हैं किसी के साथ, तो आपके जो योग हैं वो फलित होने स्टार्ट होंगे। इस पीरियड के अंदर आप वो काम स्टार्ट कर सकते हैं किसी के साथ। लेकिन आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, जिसके साथ भी आप पार्टनरशिप कर रहे हैं उसके साथ आपको प्योर एग्रीमेंट बेस्ड काम करना है। आप मेरी बात नोट डाउन करो, ये अगर आप पार्टनरशिप में कोई काम करोगे तो आपको स्टार्टिंग में ही जो एक पार्टनरशिप डीड बनाई जाती है, पार्टनरशिप डीड क्या होता है, जिसमें एक सारे रूल्स एंड रेगुलेशन सेट होंगे कि आपकी पार्टनरशिप कैसे चलेगी, प्रॉफिट लॉस का कैसे आप में बंटवारा होगा, आप कैसे बांटेंगे उसको, कंपनी के प्रॉफिट्स एंड लॉस आप में कैसे डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे, सारी चीजें। वो अगर आपने नहीं करा तो यही चीज आपके लिए आगे जाके नेगेटिव हो सकती है। तो आप ध्यान रखें इस चीज को, पॉइंट को जरूर नोट डाउन करें। लेकिन हाँ, अगर आप पार्टनरशिप में स्टार्ट करते हैं तो ये बहुत अच्छा टाइम रहेगा, कोई भी बिजनेस और कोई भी काम आपका पार्टनरशिप में अच्छा चल सकता है। तो आई होप आपको चीजें समझ आई होंगी। पार्टनरशिप मैंने यहां भी लिखा है। एक चीज और, रेगुलर इनकम का भी घर था, ये जो घर है पार्टनरशिप के साथ आपकी रेगुलर इनकम का भी घर है। तो मैंने आपको क्या बताया, इस हाउस से कनेक्शन बना, इस हाउस का, इस हाउस से कनेक्शन बना, इस हाउस का, तो आपकी जितनी मेहनत हुई, आपने अच्छी मेहनत करी, अति मेहनत करी, उससे आपकी रेगुलर इनकम में सेट अच्छा प्रभाव मिलेगा, अच्छी इनकम आपकी होने लग जाएगी जो रेगुलर इनकम है। साथ साथ आपको बोनसेस और एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स, डिविडेंड्स और इंटर्न और जो आई एम सॉरी जो प्रॉफिट्स एक्स्ट्रा होंगे वो भी आपको मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। तो आई होप आपको कनेक्शन समझ आए होंगे, आपको समझ आया होगा कि कैसे गुरु का जो गोचर है सिंह राशि वालों के लिए, मिथुन राशि में वो आ रहे हैं, तो कैसे आपको रिजल्ट सिंह राशि वालों को प्राप्त होंगे। और आपको मैंने नेगेटिव पॉजिटिव दोनों चीजें बताई हैं, आपको नेगेटिव चीज को अवॉइड कैसे करना है, पॉजिटिव रिजल्ट्स कैसे लाने हैं, उसके छोटे छोटे उपाय मैंने आपको बताए हैं। अगर आप ये सब चीजें करेंगे तो मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं कि आपको कोई बहुत ज्यादा महंगे उपाय करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत ज्यादा रत्न नहीं, कोई कुछ ऐसी चीजें नहीं करनी है आपको। बहुत नॉर्मल उपाय, डे टू डे रेमेडीज में आपको बताता हूं सारी चीजों की, आपको उसी से ही अच्छे रिजल्ट्स मिलने स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि आप अपने में चेंज लाएंगे तो उससे भी बहुत अच्छे इफेक्ट्स यहाँ पर आपको स्टार्ट हो जाएंगे मिलने। तो आप ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज हो सके, और आगे भी मैं आपके लिए ऐसे ही ट्यूटोरियल्स लाता रहूँगा। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई,
या आपका कोई ऐसा डाउट है, आपका पॉइंट है, तो मैं आपके क्वेश्चन का आंसर करने की बहुत पूरी कोशिश करूंगा। और आपको ये कॉन्सेप्ट में कोई भी प्रॉब्लम हो तो भी आप मुझे कमेंट करके